गोमती नगर नाम का एक गांव था। वहाँ लोग अपना जीवन हस्त पुस्त और तंदुरुस्ती से जीते थे। जमाना बदल गया था। लोग नए नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन गोमती नगर के लोगों यानी गोमती नगर वासियों का ये मानना था कि पुराने तौर तरीके बहुत अच्छे होते हैं और उन्हीं तौर तरीकों के साथ शांति पूर्वक जीवन बिताया जा सकता है। उसी समय गगन अपने परिवार के साथ गोमती नगर आ गया। गोमती नगर में उसके पुरखों की थोड़ी सी जमीन जो थी। यहाँ आकर गांव और इस खंडहर को देखकर लगता है कि हम जहाँ पहले थे वहीं ज्यादा खुश थे। यहाँ तो लोगों को स्मार्टफोन तो छोड़ो, टीवी तक के बारे में पता नहीं है। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवाना है। तुम कहो तो हम फिर से हमारे अपने पुराने घर चले। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहीं कुछ दिन रहकर दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। कुछ साल तो हमें यहाँ रहना ही होगा। अरे वाह वाह, स्वागत है गोमती नगर में। हमें तो लगा था यहाँ कोई नहीं आने वाला और घर और जमीन ऐसे ही रह जाएगी। अरे मुखिया जी, आप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बचपन में मैंने आपको देखा था, उसके बाद मैं आज आपसे मिल रहा हूँ। मुझे तुमसे और तुम्हारे परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलो, अब आ गए हो तो खेती बाड़ी शुरू कर दो। अपने परिवार का पालन पोषण करो। माफ करना मुखिया जी, लेकिन मुझे खेती बाड़ी नहीं आती। इससे पहले मैं शहर में आइसक्रीम बेचा करता था और आइसक्रीम बेचकर हम और हमारा परिवार बहुत खुशी खुशी वहाँ रहते थे। लेकिन शहर में बढ़ती बीमारी और आर्थिक तकलीफों के कारण हम यहाँ गोमती नगर आ गए। आइसक्रीम क्या होता है? ये क्या चीज है? जरा हमें भी बताओ। हो सके तो पूरे गांव में सबको बना के खिला दो। पूरे गांव में पता चल जाएगा कि तुम गांव वापस आ गए हो और दावत भी हो जाएगी। मुखिया जी की बातों को सुनकर गगन और उसकी पत्नी घर में ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाकर पूरे गांव को खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें बाजार से सामान मंगवाकर दावत देनी होगी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। शायद हम यहाँ पर भी आइसक्रीम का व्यापार कर पाएं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। गगन और मधु ने पूरे गांव को आइसक्रीम खाने के लिए दावत दी और गांव वालों को अपने घर बुलाया। गांव वालों ने जब पहली बार गगन की बनाई आइसक्रीम खाई तो मानो उन्हें अमृत मिल गया हो। सारे गांव वाले गगन की बनाई मलाई आइसक्रीम के दीवाने हो गए। सबने आइसक्रीम खाकर खूब तारीफें की। आइसक्रीम की दावत खत्म होते ही मुखिया जी ने गगन से बात की और फिर पूरे गांव वालों की तरफ से धन्यवाद कहा। तब गगन ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, मैं बस आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आइसक्रीम का व्यापार गांव में शुरू कर दूं। इससे हमारे घर की थोड़ी आमदनी हो जाएगी और हमारा और बच्चों का मन लगा रहेगा। अरे उसमें पूछने की क्या बात है भाई, ये चीज तुम बिल्कुल कर सकते हो। जब तक गांव के लोग स्वस्थ हैं, उनकी तंदुरुस्ती अच्छी है, हमें कोई परवाह नहीं है। पर वैसे भी ये दूध से बनता है ना। दूसरे ही दिन से गगन और मधु एक छोटी सी हाथ गाड़ी में आइसक्रीम बनाकर गांव भर में बेचना शुरू कर देते हैं। आइसक्रीम का व्यापार शुरू करते ही उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। देखते ही देखते बच्चे, बूढ़े, गांव की सारी महिलाएं भी उनके आइसक्रीम को खाने लगती हैं। पहले ही दिन में हमारा व्यापार कितना अच्छा हो गया। पूरे गांव में हमारा ही बोलबाला है। थोड़े से और पैसे कमाकर हम इस घर को बहुत अच्छा बना देंगे और पास ही के स्कूल में हम बच्चों का दाखिला भी करवा देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। समय बीतता गया। गगन हर सुबह आइसक्रीम की सवारी लेकर गोमती नगर में बेचने लगा और ज्यादा मुनाफे के कारण वो दूसरे आसपास के गांव में भी जाकर आइसक्रीम बेचने लगा और अपने बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। लेकिन गगन की खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। गोमती नगर गांव के
बच्चे और कुछ बुजुर्ग ज्यादा आइसक्रीम खा खा कर बीमार पड़ने लगे। गांव के लोगों के बीमार होने की वजह मुखिया जी और गांव के लोगों ने गगन की आइसक्रीम को ठहराया। पूरा गांव गगन के घर के पास चला आया। बाहर आओ, आखिरकार तुमने अपने शहर के रूप दिखा ही दिए। पूरा गांव तुम्हारी आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ गया है। बच्चे बूढ़े दर्द से तड़प रहे हैं और तुम घर में आराम फरमा रहे हो। हमारी आइसक्रीम से? लेकिन हमने तो कोई मिलावट नहीं की। हमने तो अच्छे दूध और अच्छे सामान का प्रयोग किया था। फिर कैसे मेरा बच्चा बीमार हो गया? बताओ तो, उसने कल ही तुम्हारे यहाँ की आइसक्रीम खाई थी। मुखिया जी, इतनी बातें मत करो और इसे गांव से निकाल दो। नहीं रखना हमें कोई भी शहरी हमारे गांव में जो मिलावट करता हो। कृपया करके हमारी बात तो सुनिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम निर्दोष हैं। हम तो लोगों का भला चाहते थे। अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो सारे गांव वालों को ठीक कर दो। अगर तुमने सबको पहले जैसा कर दिया तो तुम इस गांव में रह सकते हो, वरना तुम्हें ये गांव परिवार समेत छोड़ना पड़ेगा। जी मुखिया जी, मुझे ये मंजूर है। मैं अपने सर पर लगे इल्जाम को गलत साबित करके रहूंगा। गगन गांव वालों की हालत खराब होने की वजह ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि उसने जिस दूध से आइसक्रीम बनाया था वो दूध खराब था। वो दूध वाले के पास जाकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? पूरा गांव मुझ पर थू-थू कर रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ करना गगन, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन ये सब मैंने मुखिया जी के कहने पर किया। क्या बकवास कर रहे हो? मुखिया जी ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम्हारा पूरे गांव में बोलबाला था। वो जलते थे तुमसे। वो नहीं चाहते थे कि तुम इस गांव में रहो। तुम्हें निकाल कर तुम्हारी जमीन हड़पना चाहते थे वो। गगन सारी बात सुनकर सहम जाता है और इस चीज का उपाय निकालने की सोचता है और सारी बातें वो जाकर अपनी पत्नी मधु को बताता है। मुखिया जी ने ये बहुत गलत किया है। इस चीज की भरपाई उन्हें करनी होगी। आपने क्या सोचा है? मेरे पास तरकीब है। मैं इन्हें लाइव मिर्ची आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगा। उससे इनकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मिर्ची आइसक्रीम? ये क्या होता है? ये एक तरह की आइसक्रीम है। इसमें हम दूध से बनी क्रीम, मिर्ची और मिर्ची का पेस्ट मिक्स कर देंगे और स्वादिष्ट आइसक्रीम तैयार। तुम बस तैयारी शुरू कर दो। थोड़ा सा शहद और खोए की मिठाई साथ में रखना और आते वक्त कुछ मिर्चियाँ बाजार से लेते आना। गगन की बात सुनकर मधु सारी तैयारी कर देती है। गगन मिर्ची आइसक्रीम बनाने लगता है। ठीक वैसे ही तैयार हो जाती है मिर्ची आइसक्रीम। गगन उस आइसक्रीम को बर्फ की पेटी में रख देता है और उन बीमार बच्चों और बुजुर्गों के घर जाकर उन्हें ये आइसक्रीम देता है। जी, मैं ये आइसक्रीम आपके बच्चे के लिए लाया हूँ। एक बार आप अपने बच्चे को ये खिला दीजिए। पूरा गांव ये आइसक्रीम खाकर ठीक हो जाएगा। मेरी आपसे विनती है। लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मेरा बच्चा और बीमार हो गया तो? कृपा करके आप मेरा विश्वास कीजिए और अपने बच्चे को ये खिला दीजिए। वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। गगन से आइसक्रीम लेकर वो औरत अपने बच्चे को खिला देती है, लेकिन उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। टीका, टीका, पानी लाओ, पानी, मम्मी, पानी। बच्चे को चीखता देखकर पूरा गांव वहां जमा हो जाता है। गगन उस बच्चे को शहद देता है और बच्चा शहद खाकर चुप हो जाता है। पूरे गांव वालों के सामने सच्चाई आ गई थी। उन्हें पता चल गया था कि मिर्ची आइसक्रीम से बीमारी दूर हो रही है। मुखिया जी की सच्चाई गगन सबके सामने रख देता है और सभी गांव वाले मुखिया जी को गांव से निकालने का निर्णय लेते हैं। नहीं नहीं, इन्हें यहाँ से निकालिए मत। इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हाँ जरूर, और इनकी सजा यही है कि ये हमेशा इस गांव में ही रहे और शर्मिंदा महसूस करें। सारे गांव वाले मिर्ची आइसक्रीम खाकर ठीक हो जाते हैं। गगन का आइसक्रीम का व्यापार ठीक से चलने लगता है और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाकर वो गांव में शांति पूर्वक जिंदगी जीने लगता है।